Hello everyone, myself Aditya and today I am going to discuss on topic that is Jio Mart. बेसिकली ये एक्सटेंशन है लास्ट वीडियो का जिसमें मैंने बताया था क्या गेम प्लान है रिलायंस जियो का, उसने जो FDIs लाए हैं उसका रीज़न क्या है, बेसिकली किसने क्यों इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है। तो आज हम बेसिकली समझेंगे रिटेल से रिलेटेड कि क्या उसमें गेम प्लान है और उसके सक्सेस के लिए क्या क्या एफर्ट लगाए जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं रिलायंस एंड इट्स रिटेल। तो सबसे पहले जानेंगे कि जियो मार्ट है क्या। बेसिकली ये टेक इनेबल मार्केट प्लेस है जो कनेक्ट करता है प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, कंज्यूमर ब्रांड्स एंड कंज्यूमर। तो सबको कनेक्ट करता है। ये बेसिकली ज़्यादातर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन भी कुछ इसी पैटर्न पे काम करते हैं। तो उसी का एक थोड़ा एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या रीज़न है एडवांस बोलने का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसके आने से मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है रिटेल मार्केट में, और अभी हम देखेंगे कि कैसे और कंपनीज भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्लानिंग इनकी क्या है कि ये हर फील्ड में एंटर करेंगे। तो सबसे बड़ा रिस्क रिलायंस से जो लोगों को होता है, मीन्स जो इनके कॉम्पिटिटर को होता है और कस्टमर को इन स्टार्टिंग एटलीस्ट हम बोल सकते हैं जो बेनिफिट होता है कि जब ये एंटर करते हैं तो ये फुल फ्लेज में करते हैं और इनका टारगेट एक शहर या एक मतलब स्टेट नहीं होता, पूरी कंट्री होती है और ये ट्राई करते हैं कि ये हर प्रोडक्ट में एंटर करें। तो अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फार्मा, हेल्थ केयर सब में एंटर करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए, बेसिकली अमेज़ॉन के लिए कि जो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है और जिसके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनका चैनल है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि इंडिया इतनी अच्छी मार्केट है, कोई इसको लूज़ नहीं करना चाहता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट दोनों डिफरेंट है, ये हम समझना चाहेंगे। रीज़न क्या है कि रिलायंस रिटेल अगर आप देखें तो ये पहले से एग्जिस्ट करता था, बहुत जगह एग्जिस्ट करता है, और एट प्रेजेंट कंडीशन में ये करेगा क्या कि पार्टनरशिप ये पहले से किया था, बहुत सारे छोटे छोटे दुकानों से कई बार पार्टनरशिप था और कई बार ये खुद परचेज करके सेल करता था। तो इस कंडीशन में जब ये एक ट्रायल ड्राई रन हो रहा था तो उस कंडीशन में जियो मार्ट के साथ ये कनेक्ट होके इस समय पर डे ये क्लेम कर रहे हैं बेसिकली 2.5 लाख डिलीवरी पर डे ये दे रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एज भी है कि रिलायंस रिटेल तो पहले से था जियो के पास, रिलायंस के पास, उसमें ये एक्स्ट्रा फीचर जो जियो मार्ट आ रहा है ये बेसिकली अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए आ रहा है। तो रिटेल शॉप्स तो इनकी हैं और बेसिकली रिटेल शॉप को ये यूज़ करेंगे जियो मार्ट को अच्छे से चलाने में। अभी हम आगे उसको देखेंगे। तो अब कुछ और चीज़ें देखें इससे रिलेटेड कि ये जो दोस्ती हुई इनकी फेसबुक से उसमें क्या रीज़न था। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता देता हूँ। दोस्ती के लिए बहुत सिंपल फंडा था कि 9.9% स्टेक शायद जियो में इन्होंने लिया है। एट प्रेजेंट 33% जो बिका टोटल, उसमें से 9.9% स्टेक इन्होंने लिया है। तो एक आपको पता होगा कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया था। तो प्रॉब्लम अभी इनको हो रही थी कि जो डिलीवरी कर रहे हैं 2.5 लाख पर डे जो कर रहे हैं तो वो एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं है जिससे आप वो ROI निकाल सकते हैं। जितना पैसा लग रहा है, इनका इतना बड़ा गेम प्लान है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर को इन्होंने बुला लिया है, इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए हैं, तो वो पूरा करने के लिए एक अच्छा ROI होना चाहिए, जो कि होता नहीं दिख रहा है। अगर 2.5 लाख ही बस आप सर्व करेंगे तो मीन्स समवेयर इनको एक ऐसा एक चंक ऑफ कस्टमर बेस चाहिए कि जो कि रेगुलर बेसिस पे इनको ऑर्डर देता रहे, जिससे पर डे इनका जो रेवेन्यू वो ज़्यादा आ सके। तो वो करने के लिए इन्होंने फेसबुक से दोस्ती की। फेसबुक का सब बिजनेस अच्छा चल रहा था, फिर भी उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया क्योंकि उसको एक अच्छी सी कंजम्पशन स्टोरी, एक आइडिया बेचा गया और बहुत सारे नंबर्स दिखाए गए। जो नंबर्स गूगल, क्वालकॉम ने भी देखे और जो जिसमें इंटरेस्ट उनको आया, वो नंबर्स बेसिकली इतने अच्छे नंबर्स डेफिनेटली इंडिया के हैं। जो पॉपुलेशन है 1.38 बिलियन, उसके अलावा डेमोक्रेसी है, तो आप इजीली बिजनेस कर सकते हैं। 6 GDP है जो कि जल्दी ब्रिटेन को पीछे करके 5th पे आ जाएंगे।
थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डेफिनेटली एट प्रेजेंट टाइम, लेकिन वो इंडिया उसको कवर कर लेगी 1-2 साल का जो ब्लैक होल है उसको ख़त्म होने के बाद। उसके अलावा आपका अगर पीपीपी में कैलकुलेट करें तो 3rd नंबर पे है। तो इतने अच्छे नंबर जो हैं वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। और अगर कोई इंसान अपना अप्रोच दिखाता है कि अगला 10 साल की जो मार्केट होगी, जो सबसे बड़ी मार्केट होती है रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर की, उसको मैं रूल करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, तो डेफिनेटली लोगों को एक इंटरेस्ट आ सकता है। तो ये फेसबुक से फ्रेंडशिप होने के बाद इनको 40 करोड़ जो डेटाबेस ईजिली मिल जाएगा, और वो डेटाबेस को ये कनेक्ट कर लेंगे अपने जियो मार्ट से, तो उन कस्टमर को नोटिफिकेशन जाने लगेगा। हो सकता है कि व्हाट्सएप का कुछ फीचर आ जाए जिससे डायरेक्टली आप चले जाएं जियो मार्ट पे। तो एक सुपर ऐप की प्लानिंग चल रही है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा एज जो जियो मार्ट के पास है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट क्या है, ये सेलर्स को जोड़ते हैं। सेलर्स जो कुछ ऑर्डर आता है तो सेलर को इन्फॉर्म करते हैं और सेलर के थ्रू अपने डिलीवरी सर्विस के थ्रू उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं कस्टमर के पास। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी कई बार होता है, और जो सेलर्स होते हैं तो कई बार क्वालिटी का इशू हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इनके पास 12,000 स्टोर हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा एज देता है। तो ये जल्दी सप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये डायरेक्टली खुद स्टॉक कर सकते हैं और जिसको ये बेच सकते हैं। तो ये एक अलग बेनिफिट इनको देगा। और एक सबसे बड़ी कहानी हम देखेंगे, जो फ्यूचर ग्रुप को इन्होंने परचेज़ किया। तो फ्यूचर ग्रुप के बारे में अगर बता दें तो बियानी जी जो हैं वो पोस्टर बॉय कहे जाते हैं रिटेल के, मीन्स भीष्म पितामह कहे जाते हैं। इनको सब कुछ समझ है इस फील्ड की, लेकिन बहुत रैपिडली एक्सपेंशन की वजह से थोड़ा सा कहीं इनकी पॉलिसी फेल हुई, और जो एक्सपेंड इन्होंने किया हर जगह पे अपने ब्रांचेस को, तो वो रिटर्न नहीं आ रही थी। और ये पैंडमिक ने बहुत बुरी तरह इनको अफेक्ट कर दिया। रिलायंस ऐसे मौके की तलाश में था जहां उसको एक वेल इस्टेब्लिश्ड एक पूरा एक सेक्टर मिल जाए, मीन्स एक कंपनी मिल जाए जो कि जिसका नाम खुद पहले से बहुत अच्छा है। तो इसको इन्होंने करीब 24,000 करोड़ में परचेज़ कर लिया। और इसको परचेज़ करने के बाद अब शायद कहीं मैंने पढ़ा था कि एक बॉन्ड भी इन्होंने साइन कराया है कि शायद बियानी जी एंटर नहीं कर सकते हैं रिटेल में अगले 10 से 12 साल, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कहीं। तो अगर ऐसा होता है तो एक और टफ कंडीशन हो जाएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बहुत टफ कंडीशन हो जाएगी और मार्केट में बहुत ईज रिलायंस को हो जाएगी उस कंडीशन में। और एक एक्स्ट्रा एज ये भी मिलेगा इनको कि एक पूरा एक सेटअप इनके रिटेल सेक्टर में ऐड हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। आगे अमेज़ॉन का रिएक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेज़ॉन जानता है कि रिलायंस जो ठान लेता है वो करता है, तो एक फियर है रिलायंस के अमेज़ॉन के दिमाग में। तो उससे बचने के लिए उसने चेंज किया है लोकल शॉप एंड अमेज़ॉन फीचर, जल्दी उसने लॉन्च किया है। क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, और हमको सबसे बड़ा फैक्टर पता है कि ये कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है, कि जो जिसका मैक्सिमम जीडीपी इनके कंजम्पशन से आता है। तो लोग कंज्यूम करेंगे, और डेफिनेटली एक्सपोर्ट करके किसी प्रोडक्ट को बेचना मीन्स इंपोर्ट जब इंडिया करेगी किसी प्रोडक्ट को, तो वो सब में प्रॉब्लम आती है। बेसिकली उससे अच्छा है कि इंडिया में आप सेटअप हो जाओ और यहीं से आप चीज़ें प्रोवाइड करो। लेकिन यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे पॉलिसीज़ कैसे बदल रही हैं कंपनीज ये कंडीशंस देख के। लेकिन एक एक्स्ट्रा एज अगर मैं बता दूँ, तो एक एक्स्ट्रा एज क्या रिलायंस के पास है, बेसिकली एक एक्स्ट्रा एज उसके पास है कि वो एफडीआई पॉलिसी से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट बाउंड है, क्योंकि इंडिया की कंपनी है रिलायंस, तो वहाँ पे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ला सकती है। उसके अलावा ये ऑफलाइन में भी रहेगी, तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बता दूं कि ये जो कंपनी इसने प्लान क्या किया था अपने एक मीटिंग में, एनुअल मीटिंग में जो जल्दी हुई थी, तो एक चीज़ बता दूं कि बिजनेस में गारंटी कुछ नहीं होती है। तो सब कुछ होने के बाद भी एक फियर है, अगर 5G सही से इन्होंने नहीं लाया तो फेलियर के चांसेस हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी भी अपने गीगा फाइबर को लाने में उतना सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो बिजनेस में कुछ भी गारंटीड नहीं होता, एक फियर होता है फेलियर का। लेकिन अगर सक्सेसफुल होती है स्टार्टिंग में तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है, क्योंकि बहुत कंपटीशन आएगा इस फील्ड में। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर एक प्लेयर बचता है तो शायद कुछ रिस्की हो सकता है, तो फिर उसको देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।